हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को जीएसएमपी क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत लेप्रोसी यानी जिसे आप कुष्ठ रोग, सुनबहरी, हंसन डिजीज, कोढ़ इत्यादि के नामों से जानते हैं। यदि आपको कुष्ठ रोग हो गया है तो इस बीमारी को जड़ से ठीक करना एक अलग बात है और बीमारी को आराम करना अलग बात है। बहुत सारे लोग शुरू में ही वो नहीं जान पाते हैं कि उनको बीमारी क्या है, और यदि जान भी गए तो उसको सीरियसली नहीं लेते हैं। बीमारी, कोई भी बीमारी उतना कठिन नहीं रहता है जितना कि आप समझते हैं। आपके लापरवाही के कारण, आपके गलत जगह पर इलाज कराने के कारण, ना समझी के कारण, बीमारी को समय रहते नहीं समझने के कारण आपको ये बीमारी जो कुष्ठ रोग लग जाता है और ये आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत कर देता है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत बड़े वो भगवान का भक्त हैं और जो मिलता है वही खा लेते हैं और संतुष्ट रहते हैं। अरे, संतुष्टि होने से क्या होगा? यदि आपको संतुष्टि, कोई भी खाना मिल जाता है तो उसे संतुष्ट हो गए तो आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं। लेकिन पौष्टिक वाला खाना, जिसमें थोड़ा सा शरीर मजबूत हो और स्ट्रांग बना रहे, वो खाना आपके लिए फायदे करेगा। दूसरा, इसमें खाना फायदा नहीं करेगा। किसी तरह से पेट भरने वाला खाना खा लेंगे तो कुष्ठ रोग हो गया है तो ठीक नहीं होगा। उसमें स्पेशल खाना खानी पड़ती है। यदि आप कुष्ठ रोग से बचना चाहते हैं तो अभी भी आपको स्पेशल खाना ही खाना पड़ेगा ताकि बीमारी आपको हो नहीं। बीमारी एक तो हो जाने के बाद में उसका तो इलाज है ही, जो कि आपको कहीं पर भी इलाज मिल जाता है सरकारी अस्पताल में। इसका नाम जरूर जानते होंगे, कुष्ठ सुनबहा रोग का ये दवा है और दुनिया में हर जगह यही मिलता है। यानी कुष्ठ रोग यदि आपको हो गया है तो चाहे आपका बीमारी ठीक हो या न हो, हर हाल में यही दवा दिया जाएगा। तो आप लोग जो रोगी इस दवा से संतुष्ट हैं, कि उनका बीमारी इससे ठीक हो जाएगा या ठीक हो गया है, उनसे हमको कुछ भी लेना देना नहीं है। जिनको लगता है कि बीमारी एमडीटी दवा लेने के बाद में उनका कुष्ठ रोग ठीक हो जाएगा, तो आपके लिए हम वीडियो नहीं लेकर के आते हैं। हम उन लोगों के लिए वीडियो लेकर के आते हैं जो इस दवा से असंतुष्ट हैं, यानी उनका बीमारी एमडीटी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ। एमडीटी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हुआ और इसके कई साइड इफेक्ट होने लगे, तो मरीज अब इससे छुटकारा पाना चाहते हैं, यानी इसको लेना नहीं चाहते हैं। पूरा शरीर काला हो गया, कोई तो जॉन्डिस हो गया, रिएक्शन हो गया। और रिएक्शन तो इसके दवा पर ही के जो कागज आपको मिलेगा, आपको ऊपर उस पर लिखा रहता है। इसमें हाथ पाँव का उंगली का टेढ़ा होना, चकते निकलना, जॉन्डिस हो जाना, ये तो इस पर खुद ही लिखा रहता है। तो बीमारी ये आपको लापरवाही की वजह से, जब आपका थोड़ा सा बीमारी जब हुआ, चमड़ा जब सुन्न हो गया थोड़ा सा, तब उसी समय इलाज के फेरे में पड़ गए होते तो आपको एक दिन देखना नहीं पड़ता। कई लोग बहुत जब बढ़ जाएगा तब जा कर के फ्री की दवा खाने चलेंगे। एमडीटी फ्री में मिल जाता है, इसलिए आप इसके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाते हैं। क्या आपने डॉक्टर से कभी पूछा कि एमडीटी दवा लेने के बाद में केवल आराम होगा कि आपका बीमारी जड़ से समाप्त हो जाएगा? क्या आपने पूछा कि एमडीटी रिएक्शन के कारण कहीं दवा तो बंद नहीं करनी पड़ेगी? यदि ये दवा काम नहीं किया तो हम क्या करेंगे? इतना सारे सवाल तो आपको करने का कभी टाइम ही नहीं मिल पाता है। अरे, आए हैं दुनिया में तो कम से कम बीमारी के बारे में, अपने शरीर के बारे में तो जरूर जानिए कि फैक्ट्स बात क्या है। हम हकीकत बात बताने के लिए हम आते हैं। एलोपैथिक दवा से, यानी अंग्रेजी दवा से, ये बीमारी यानी एमडीटी से कभी भी बीमारी कुष्ठ रोग का, सुनबहरी का जड़ से समाप्त नहीं होता है।
अभी अभी जो रोगी ने संपर्क किया, कई सारे मरीज ऐसे भी मिल जाते हैं, बोलता है कि सर क्या आपके पास मरीज आते हैं कुष्ठ रोग का। हम कहें कि ऐसे ऐसे मरीज भी आ जाते हैं जो बोलते हैं कि क्या आपके पास मरीज आते हैं, बिना आए ही ये चैनल चल रहा है। ये आपको बार बार मैं बताता हूँ कि लेप्रोसी कुष्ठ रोगियों के कारण ही ये चैनल चल रहा है, और उन्हीं लोगों के वजह से, उन्हीं लोगों के रिक्वेस्ट पर हम वीडियो बनाते हैं। तो बहुत सारे मरीज आते हैं, लेकिन कई सवाल ऐसे ऐसे करते हैं मरीज कि जान करके आश्चर्य होता है कि भला क्यों न इतने लोग बीमार पड़े रहते हैं। उनको चैनल देखने के बाद भी पूछता है आदमी कि सर आपके पास रोगी आते हैं, बिना रोगी का ही इतना हम अपना बात बताते हैं आपको। रोगी आते हैं तभी तो बात बताया जाता है, उनका इलाज भी होता है, ठीक भी होते हैं। अब इसको कौन समझाने जाए कोई मरीज को। आप ही लोग संभालिए ऐसे सब मरीज को जो समाज में बुद्धिजीवी वर्ग है, कि उसको थोड़ा सा विश्वास दिलाइए, ज्ञान दीजिए। पता नहीं कहाँ से वो ज्ञान लेके बैठे हुए हैं। हम ही से पूछते हैं कि क्या आपके पास सर रोगी आते हैं, बिना रोगी के इतना दिन से कोई आएगा आपको चैनल पर आपके बीमारी के बारे में बताएगा। कितने दिनों से 4-5 साल कार्य करते हो गए, छोटा मोटा काम थोड़े है। सुबह में अपना रोगी देखते हैं और रात में ये वीडियो बनाते हैं। इतने दिन कोई का और पाएगा बिना रोगी का मरीज का। अब मरीज जब तक उसको सपोर्ट नहीं करेंगे फ़ायदा नहीं होगा। कोई चैनल पर आ सकता है क्या? तो अब देखिए, अब उसको देखिए, ये किसका है। ये रोगी ने, ये देखिए आपको मोबाइल नंबर यहाँ लिखा हुआ है लेकिन छुपा दिया गया है। ये मरीज भेजे हुए हैं, क्या क्या दिक्कत है देखिए। ये हम नहीं कह रहे हैं, कितने लोग आता है, प्रमाण उसका हम आपको दे रहे हैं। अभी लिखते हैं, डॉक्टर साहब पैर में सुनप्पन घाव है, पैर में सुनप्पन घाव है। इसमें क्या होता है, सुनप्पन हो जाएगा, घाव हो जाएगा, और 2 वर्ष से एमडीटी, 2 वर्ष से क्या हुआ यहाँ पर देखिए, 2 वर्ष से एमडीटी चल रहा है, 2 वर्ष से एमडीटी चल रहा है। 2 बार से एमडीटी दवा लेने के बाद भी ठीक नहीं हो पाते हैं। अब ये सब मरीज को देखिए, अपना सब कागज भेजा हुआ है लोग उपचार के लिए, और अपने फेस को यहाँ से डिलीट कर दिया गया है। आप देख सकते हैं, जो चेहरा लोगों ने भेजा रहता है उसको लोग डिलीट कर देता है। फेस ठीक हो जाएगा, मेरा फेस ठीक हो जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है फेस ठीक हो जाएगा। रोगी ने पूछा है और फोटो भेजा, उन्होंने डिलीट कर दिया। इसलिए हम इसका किसी का हम शेयर नहीं कर पाते हैं। ऐसे आता भी है तो किसी का हम फोटो नहीं लगाते हैं, डिलीट लोग कर देता है। उनको डर रहता है कहीं दुनिया को मालूम न चल जाए। तो कुष्ठ रोग का उपचार बिल्कुल 100% आपका एक कारगर है, बशर्ते कि सही टाइम से आप इलाज कराएं। बीमारी कितना भी बढ़ गया हो, फायदा जरूर मिलेगा। थोड़ा बीमारी ज़्यादा बढ़ जाने से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगेगा, दवाइयाँ भी ज़्यादा लेनी पड़ती है, और सीरियस होकर के दवाई लेनी पड़ती है, और लंबे समय तक थोड़ा इलाज आपको कराना ही पड़ता है। तो कुष्ठ रोग एक भयानक और ख़तरनाक बीमारी है, तो इसको हल्के में कभी भी न लें। और कई बार हम बोलते हैं कि कुष्ठ रोग का पहचान आपको आज हम वीडियो में बताते हैं, कितना आसानी से आप समझ सकते हैं कि कुष्ठ रोग क्या है। अब इसमें केहनी पर हम तो मारने के लिए बताते हैं, एक केहनी पर मार के देखिए। यदि आपको झुनझुनाहट लगे, इसमें झंझनाहट लगे, चोट भयंकर लगे, काफ़ी ज़्यादा आपको दर्द महसूस हो, ये झुनझुनी आपको आ जाए, तो ये कुष्ठ रोग का पहचान है आपको। दूसरा चीज़ है, झुनझुनी लगेगा, और दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, जब आप चलेंगे तो दूसरा चीज़ क्या होगा, जब आप चलेंगे तो पैर से चप्पल निकाल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। क्या होगा, पैर से चप्पल निकल जाएगा, फेंका जाएगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। पैर का एड़ी जो है, पैर का एड़ी भी फटने लगता है, पैर का एड़ी फटने लगता है।
तो जो एड़ी पैर का एड़ी फटे, इसको तो आपको बहुत सावधानी से देखनी चाहिए। और इसमें और क्या होगा आपके साथ में, आप दिखा सकते हैं, ये जो केस है, ये केस जो है वहाँ जहाँ पर सुनापन आ गया है, वहाँ का केस सारा धीरे धीरे झड़ जाता है और पसीना निकलना बंद हो जाता है। यदि कुष्ठ रोग का लक्षण आ जाए तो वहाँ का चमड़ा सुन्न होना शुरू हो जाता है, सुन्न हो जाएगा और यहाँ का चमड़ा मोटा होने लगता है, दही के छाली के तरह, भैंस के चमड़े की तरह, हाथी के चमड़े की तरह। और इसमें कलम ले लीजिए और उसमें हलाइए। कलम, पिन, अल्पिन या चिट्टी काटने से आपको, चिट्टी जब काटेंगे तो आपको बिल्कुल वहाँ समझ में नहीं आएगा। जैसे कोई मर जाता है तो उसको जलाएं, कुछ भी करे, दफनाए, उसको फर्क नहीं पड़ता है। ठीक उसी तरह से जहाँ का चमड़ा सुन्न हो गया है, वहाँ जलाने के बाद में भी आपको समझ में नहीं आता है। तो इस कुष्ठ रोग का पहचान है। और इसमें ये नाखून भी आपको बताए हैं, नाखून भी धीरे धीरे ये क्या होता है, खराब होने लगता है। नाखून आपका धीरे धीरे खराब होने लगेगा। हाथ पाँव का उंगली जो है टेढ़ा होने लगता है। हाथ पाँव का क्या होगा, उंगली जो है टेढ़ा होने लगेगा। और फोड़ा फोड़ा पूरे शरीर में आने लगेगा। क्या होगा, फोड़ा फोड़ा पूरे शरीर में आने लगेगा, दाने निकलने लगेगा। और कुष्ठ रोग का जहाँ जहाँ चमड़ा सुन्न है वहाँ पर घाव बनने का खतरा रहता है, घाव भी वहाँ पर बन जाता है। ये सब तमाम तरह का लक्षण देखने में आता है। अब एक कुष्ठ रोग देखिए, ऐसे अब एमडीटी ले रहे हैं और एमडीटी इतना खाए हैं, लिए हैं इस दवा के कारण, आपको देखिए बीमारी इनको जस का तस बना हुआ है और ऊपर से यहाँ सूजन भी आ गया है। और देखिए मोटा चमड़ा कैसे होते चला गया है। तो इन लोगों को समझ में ही नहीं आता है कि बीमारी कहाँ दिखाए, कैसे दिखाए। बहुत लोग, बहुत भोले भाले लोग होते हैं, कमाने खाने वाले, उनको ज़िंदगी में कमाने खाने से फुर्सत ही नहीं मिलता है और उनको लगता ही नहीं है कि कभी हम बीमार पड़ेंगे। यदि छोटा मोटा कुछ बीमारी का लक्षण भी आता है तो उस पर ध्यान नहीं देते हैं। छोटा मोटा लक्षण कोई आता है तो ध्यान नहीं देते हैं। यही आपका लापरवाही जो है खतरनाक हो जाता है। काम करो, काम करो, काम करो, खाली काम करो, दूसरे के काम में आप लगे हुए हैं दिन रात, आपका स्वस्थ शरीर नहीं रहेगा तो काम कैसे करेंगे। अपने बारे में भी तो जरा सोचिए। कुष्ठ रोग हो जाएगा, आपको मालूम नहीं चलेगा। मालूम हो जाने के बाद भी छुपाते हैं, किसी से बताते नहीं हैं। जब उनको कोई बीमारी हो जाए शरीर में तो किसी से शेयर नहीं करते हैं। अरे उसको कहिए, खूब कहिए, चारों तरफ कहिए, कहिएगा, दिखाइएगा, तब लोग बताएगा कि आपको कौन सी बीमारी हुआ है। छुपाना कभी भी नहीं चाहिए। यौन क्षमता, यानी आपका यौन क्षमता है धीरे धीरे घट रहा है, सेक्स पावर लगातार घट रहा है और आपका स्मार्टनेस घट रहा है। यानी जितनी त्वचा आपका पहले सुंदर था अब कुरूप सा होता जा रहा है, भद्दा सा दिख रहा है, मोटा होते जा रहा है। तो ये सब रोगी का पहचान है। यानी आपका जो शाइनिंग है, आपका शाइनिंग जो है, जो चमकता हुआ चेहरा है, उसमें धीरे धीरे आपका ऐसा त्वचा होते जाएगा, बेजान हो जाएगा, बदसूरत काला होते जाएगा। इस बीमारी के कारण आपका त्वचा यानी शरीर तो काला होता ही है, चेहरा भी काला होने लगता है। और एमडीटी दवा लेने के कारण भी आपका पूरा शरीर काला पड़ जाता है। यदि पूरा शरीर काला पड़ गया है तभी भी चिंता न करें, बीमारी आपका जरूर ठीक होगा और चेहरा भी बहुत सुंदर बाद में हो जाएगा इलाज के बाद में। यदि यह बीमारी चेहरे के हिस्से में आ जाए तो मुंह को टेढ़ा कर सकता है, नाक के हड्डी को गला सकता है, बैठा सकता है, आँख की रोशनी को कम करते करते मोतियाबिंद कर सकता है और कान का चमड़ा जो है, कान का मोटा होने लगेगा। यदि चेहरा पर आ जाए त्वचा, गाल की त्वचा पर, तो एक गाल का त्वचा भी क्या होगा, उठने लगेगा, मोटा हो जाएगा, जो कि दिखने में काफ़ी भद्दा लगता है। मुंह के अंदर में अल्सर घाव भी बन सकता है और बहुत सारे कुष्ठ रोगियों का जो सर का बाल है ये भी झड़ सकता है और इलाज होने पर पुनः धीरे धीरे वापस आने लगता है। यौन क्षमता, सेक्स पावर लगातार जीरो हो गया है,
इलाज करने से आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इलाज करने से आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। इस बीमारी में बहुत ज़्यादा कमजोरी, थकान लगता है और इतना ज़्यादा थकान लगता है कि कोई भी काम करने का मन नहीं करता, मन करता है कि दिन भर सोए रहें। इस बीमारी में फोड़े फोड़े पूरे शरीर में आ सकते हैं, फोड़ा फोड़ा। आप देखिए कुष्ठों का फोड़ा ये कैसा है। आज बहुत लोग कहते हैं कि सर आपके पास में रोगी आते हैं कि नहीं आते हैं। देखिए रोगी ने संपर्क किया, उनको फोड़ा फोड़ा होता है, बहुत सारा दवा इस्तेमाल करने के बाद भी ठीक नहीं होता है। तो फोड़ा और ये भी देख सकते हैं। और उन लोगों का अब देखिए, अब इसमें डिटेल्स भी लिखा हुआ है, डिटेल्स लिखा हुआ है। अब देखिए मरीज हाई करके लिखा है, हाई करके जैसे डालिएगा मेरा जो एड्रेस है आपको शो करने लगेगा हाई करने के बाद में। उसके बाद मैंने अपनी समस्या बताइए, प्लीज़ सेंड योर एड्रेस, आपका एड्रेस पूछा जाता है और ज़्यादा जानकारी के लिए आपको कॉल करने के लिए भी बोला जाता है। और देखिए क्या लिखते हैं, जी सर मैं झारखंड से बोल रहे हैं। तो देखिए 1 साल मैंने MDT दवा खाई, दवा छोड़ने के बाद में उसी तरह की बीमारी होने लगा। डॉक्टर के पास गए, सरकारी डॉक्टर, तो उन्हें थाइकार्ड नामक दवा चलाया और स्टेरॉयड भी चलाया। जब स्टेरॉयड दवा खत्म हो जाता है, कोर्स पूरा हो जाता है, तो दवा छोड़ने पर 15 दिन में तरह तरह की परेशानी होने लगती है। ये लिखते हैं कि स्टेरॉयड दवा छोड़ने के बाद में 15 दिन में ही तरह तरह की परेशानी होने लगती है, जैसे आँख से पानी आना, आँख से पानी आना शुरू हो जाता है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो पुनः स्टेरॉयड चलाना शुरू कर देते हैं। मैं क्या करूं, बहुत परेशान है। स्टेरॉयड दवा छोड़ने के बाद हाइड्रोसिल में गंभीर दर्द होने लगता है। तो और थाइकार्ड दवा 6 महीना खाया। आप देख सकते हैं इसमें ये मरीज आते नहीं हैं, डेली कितने मरीज आते हैं, देखिए कितने सलाह ले रहे हैं। आप देख सकते हैं कोई भी बात हम अपने मन से हम नहीं कहते हैं, कोई भी बात हम अपने मन से नहीं कहते हैं। किस तरह से इन्हें अपने आँख से पानी होना या MDT दवा छोड़ना या कई तरह का मरीज आते रहते हैं जो अपने परेशानी कहते हैं, उसी का हम निष्कर्ष आपको बताते रहते हैं। तो इस तरह से आपको हमने दिखा दिया कि अब कोई देखिए इसमें फाइलेरिया का है, इसमें भी लोग कोई सलाह लेते रहते हैं। तो कोई भी बात हम पूरे ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ बताते हैं। ये तो लेप्रोसी कुष्ठ रोगी का ही चैनल है, हम अपने से थोड़े कुछ आपको कहते हैं। कुष्ठ रोगी हमको आदेश किए हैं, हम पर उनको अपना अधिकार समझते हैं। वो बोलते हैं हमको कि आप सर वीडियो बनाइए। अगर 2-4 दिन वीडियो किसी कारण से छूट जाए तब बोलने लगते हैं कि सर आपका वीडियो नहीं आ पा रहा है। हम लगातार आपका वीडियो देखते रहते हैं, आप वीडियो देखते रहते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और कितना भी काम करिए, बहुत लोगों को लगता ही नहीं कि इसमें कोई मेहनत लगता है, लेकिन बहुत सारे मरीज ज़रूर समझते हैं कि हम उनके लिए मेहनत करते हैं। बीमारी तो बहुत सारा है, हम इस पर क्यों वीडियो लाते हैं, इसलिए कि इसका विकल्प हम खोजते हैं। MDT का विकल्प, ये MDT दवा जिसका काम नहीं करे वो बैठ के बेचारे क्या सोच रहे होंगे, कहाँ जाएं, किससे दिखाएं, किससे मिलूं, कहाँ जाऊं। तो एक तो खुद मरीज है, सोच सोच के पागल हो जाएंगे अपने रूम में कि हम करें तो क्या करें। तो आजकल बहुत आसान हो गया है, सबके पास में मोबाइल है, आप घर बैठे सर्च कर लेंगे। और कुष्ठ रोगी तो घर बैठे इतना सारा ज्ञान अर्जित कर ले रहे हैं। यदि कुष्ठ रोग का आपको जानकारी चाहिए तो इसके लिए एलिसा फॉर लेप्रोसी का आप टेस्ट करा सकते हैं। और इसमें कई तरीके का स्किन स्मीयर टेस्ट भी होता है, उसका भी जांच करा सकते हैं। तो हमने आपको घर बैठे लक्षण आप तो देख करके समझ जाएंगे। कई लोग तो 15-15 लाख रुपए खर्च कर दिए हैं और बीमारी भी कंट्रोल में नहीं हुआ। कई लोग तो 10-15 लाख खर्चा करने के बाद मालूम हुआ कि उनको कुष्ठ रोग हुआ है।
हमारे तो चैनल विदेश में भी लोग हमारा चैनल देखते हैं, और उनको जब कुष्ठ हो गया तो कोई डॉक्टर पकड़ में नहीं आ रहा था कि क्या कौन सी बीमारी है। चैनल पर टाइप किया उन्होंने, तब जा कर के मालूम चला कि कौन सी बीमारी है। तो नाखून काला हो जाता है, इसमें फोड़े चकते शरीर में जगह जगह पर चकते चकते निकलने लगते हैं। जब बीमारी थोड़ा कम फैले उसी समय से आपको इलाज करानी चाहिए। यह बीमारी ज़्यादातर विदेश में रहने के कारण, होटल में खाना खाने के कारण, कैंटीन में खाना खाने के कारण, होटल में आप यदि खाना बनाने का काम करते हैं, ईंट भट्ठा पर काम करते हैं, सीमेंट फैक्ट्री में काम करते हैं, तो आपको ये बीमारी होने का खतरा रहता है। तो सीमेंट फैक्ट्री में से बचे, और पूरा अपना अगर बीमारी यदि फैल रहा है कहीं फैक्ट्री में काम करने से, तो कामवा को छोड़ दीजिए, दूसरा काम आप चुन सकते हैं। वही तो जरूरी नहीं है। इस बीमारी के मरीज को धूप में नहीं निकलनी चाहिए, कड़े धूप में इससे बीमारी बढ़ सकता है। मच्छर के काटने से भी बचानी चाहिए, मच्छर के काटने से कोई भी चमड़ा का बीमारी बढ़ने लगेगा। तो धूप में ना जाए, आग के पास में भूल कर कभी ना बैठे, आग के पास में आपको बैठनी नहीं चाहिए। ये बीमारी छुआछूत वाला बीमारी नहीं है, ये छुआछूत से नहीं फैलता है। पूर्व के कर्म के अनुसार जन्म, ये सब बिल्कुल बेकार की बात है। ये एक तरह का बीमारी है, आपको सावधान रहनी चाहिए इस बीमारी से। इस बीमारी में आपका मेमोरी पावर, जो स्मरण शक्ति है, बहुत लूज हो जाता है, यानी आपको स्मरण शक्ति खत्म होने लगता है, याद ही आपको नहीं रहता है। तो इस टाइप का आपको जो याद नहीं रहता है, इलाज करने के बाद में आपको याददाश्त भी वापस आ जाएगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो कलम यदि छूट जाए हाथ से तो आपको बहुत जल्दी ही छूट जाता है, कोई भी सामान छूट जाएगा आपको मालूम नहीं चलेगा। तो एमडीटी से बीमारी केवल कंट्रोल हो सकता है, ठीक नहीं होता है। इस बात को पहले आप जानिए। मंगनी का बैल का दांत कौन देखने जाए, ठीक है, तो इस पर आप डिस्कस नहीं करते हैं कि इसलिए कि फ्री में मिलता है, लेकिन डिस्कस करें। अगर एमडीटी 6 महीना 1 साल आप ले लिए हैं तो बहुत लोगों को शरीर पर उतना साइड इफेक्ट नहीं कर पाता है, लेकिन इसी दवा को अगर 1 साल से ज़्यादा ले लिए तो आपको साइड इफेक्ट आना निश्चित है। साइड इफेक्ट क्या होगा, शरीर में सूजन आने लगेगा और भयानक दर्द होने लगेगा, भयानक दर्द होने लगेगा। तो इसलिए आपको इसको 1 साल से ज़्यादा इस्तेमाल न करें, ज़बरदस्ती बीमारी को ठीक करने की कोशिश नहीं करें। और फ्री में मिल जाए तो ये नहीं कि 1 साल की जगह पर 2 साल 3 साल 4 साल खा लें। अच्छे डॉक्टर आपको 1 साल से ज़्यादा आपको देंगे ही नहीं। तो और कई बार होता है कि सरकारी अस्पताल में कितने दिनों तो कुछ दिन 2-4 महीने दवा मिला, बीच में दवा है ही नहीं, तो उस समय नहीं मिल पाता है। कई इमरजेंसी के हालात में, जैसे कोरोना काल में आपको दवाई अस्पताल सब कुछ बंद था, उस कंडीशन में बेचारे लोग को क्या सोच रहे होंगे। अब उसी का हम विकल्प लेकर के आए हैं कि कोई भी समस्या कुष्ठ रोगियों को नहीं आएगी। अब उसका उपचार निकल चुका है। सुखेंद्रा जी का हमने आपको साउंड रिकॉर्ड करके डाला हुआ है। अभी हम फिलहाल आपको नवादा के सतीश जी हैं, उनका हम साउंड रिकॉर्ड करके डाले हुए हैं। हम दिन रात आपके लिए काम कर रहे हैं। फिर भी बहुत सारे मरीज को पूछते हैं कि सर इसके मरीज आते हैं, अरे किस दिन सलाह लोग नहीं लेते हैं, किस दिन सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते हैं। तो आजकल आप तो देख सकते हैं, हमारा सब्सक्राइबर लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। ये कोई मनोरंजन वाला इंटरटेनमेंट चैनल तो है नहीं कि कोई आकर देखेगा। वो भी जिसको लेप्रोसी होगा वही बीमारी को ज़्यादा सर्च करेगा, देखेगा। तो ऐसे ऐसे मरीजों की संख्या इतनी हो गई है और चैनल को लोग देखते रहता है। इसमें आपको साबुन के बारे में हम बताते हैं कि वही साबुन लगाए जो इस पार से उस पार दिखाई देता है, यानी ग्लिसरीन वाला साबुन, ग्लिसरीन युक्त साबुन आप लगाइए। ये कोई भी साबुन इस पार से उस पार दिखाई दे, उसी साबुन को लगानी चाहिए। हमारे पास तो बहुत प्रकार का साबुन आता है, हम आपको सबका हम लोग यूज करते हैं, ग्लिसरीन वाला ही करेंगे। स्वस्थ आदमी को भी चाहिए कि अगर किसी को कोई दिक्कत ना हो तो यही साबुन का प्रयोग करें, ग्लिसरीन वाला साबुन आप प्रयोग करें। इससे बीमारी बहुत अच्छा कंट्रोल में रहता है। और बीमारी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है तो उसको कंट्रोल करने के लिए, कंट्रोल करना अलग बात है, जड़ से ठीक करना अलग बात है।
तो हम आपको जड़ से ठीक करने का ही उपाय बताते हैं। और इस दवा से केवल सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल होगा। अपने मन से, झाड़ फूंक से ये बीमारी कभी ठीक नहीं हुआ। अपने मन से इसको कभी भी दवा न लें आप, नहीं तो फायदा की जगह पर नुकसान जरूर पहुंचेगा। ये जानकारी के लिए हम देते हैं, बताते हैं। हाइड्रोकोटाइल 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिनों तक लेने से आपका बीमारी कंट्रोल रहता है। बल्कि ठीक करने के लिए पूरा विस्तृत जानकारी के साथ अपना बात को रखें। हाय हेलो लिख कर डालें, व्हाट्सएप करें। यदि आपको किसी भी तरह का सलाह की ज़रूरत है कुष्ठ रोग पर, तो हमारा व्हाट्सएप नंबर को आप नोट कर लीजिए। हम आपको नोट करवा रहे हैं 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा मेरा नंबर है, यदि यह नंबर नहीं लगे तो इसको आप यूज कर सकते हैं 7070334342 यानी 70 700 333 42 पर आप राय ले सकते हैं। तो कुष्ठ रोगी बहुत ज़्यादा सहयोग करते हैं, अन्य बीमारियों पर भी अब तो राय लेते रहते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं। और इस चैनल का अपना सगे संबंधी में भी इसको भेजते रहते हैं, लिंक भेजते रहते हैं। तो कुष्ठ रोग एक खतरनाक तो बीमारी है, लेकिन सुनापन के साथ शुरू होता है। MDT दवा लेने से पहले भी आपका सुनापन था और इसका MDT कोर्स लेने के बाद भी आपका सुनापन बना है, तो कुष्ठ रोग आपका ठीक कहाँ हुआ? यदि आप समझते हैं कि आपका सुनापन बना हुआ है, कुष्ठ रोग ठीक हुआ, तो अपने आप साथ धोखा दे रहे हैं। आगे चल करके आपको विकलांग कर देगा, दिव्यांग कर देगा, हैंडीकेप्ट कर देगा। तो विकलांग होने से आपको बचनी चाहिए। और ये बीमारी के कारण आपका जीवन जो है, काम काज करने का जीवन भी आपसे काफ़ी प्रभावित होता है। रोजी रोजगार भी प्रभावित होने लगता है, क्योंकि हाथ काम करना इसमें बंद कर देता है। आप काफ़ी कमज़ोर भी हो जाते हैं और लक्षण आने लगता है डरावना, कि आपको देखकर भी आसपास के लोग को डर लगने लगता है और आपको आपके पास रहने से घबराने लगते हैं। ऐसा सिचुएशन आने से पहले ही उपचार हो जाए तो आपके लिए इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकता है। आज के खास वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।